एक स्वर्णिम राज्य था, जहां रातें इत्र की खुशबू से भरी रहती थीं और महल के दीप कभी बुझते नहीं थे। उस राज्य का राजा था विक्रम केतु। यौवन उसका नशा था और स्त्रियां उसके लिए सिर्फ क्षणिक सुख। राजा को प्रेम नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था हर रात नया आकर्षण, नई मुस्कान, नए केश, नई आंखें, जो सुबह तक पुरानी हो जाएं। उसके कक्ष में रेशमी पर्दे लहराते थे, वीणा की मधुर धुनें बजती थीं और चांद भी जैसे उसकी वासना का साक्षी बनता था। राजा कहता था, जो आज मेरा है वह कल किसी योग्य नहीं। क्षणिक प्रेम जो स्त्री एक रात उसकी बाहों में सिमटती, उसे लगता शायद यही प्रेम है। पर सुबह होते ही राजा की आंखों में न कोई स्मृति रहती, न कोई संवेदना। उसके लिए स्त्रियां नाम नहीं, केवल अनुभव थी। महल में प्रेम नहीं था, सिर्फ उपभोग था। अहंकार की आग राजा का हृदय वासना की आग में जल चुका था। उसे अब न कोमलता छूती थी, न करुणा। उसे लगता था, मैं राजा हूं, मुझसे ऊपर कोई नहीं। पर वासना कभी तृप्त नहीं होती, वह और मांगती है और गहराई में खींचती है। चंद्रा का आगमन एक रात चंद्रा आई। उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि गहन शांति थी। राजा उसकी ओर खींचता चला गया, पर पहली बार उसका स्पर्श भी उसे संतोष न दे सका। चंद्रा बोली, तुम देह खोजते रहे, पर आत्मा को कभी नहीं देखा। पतन उसी रात राजा ने अपने कक्ष में सैकड़ों आंखें देखी, जो कभी उसी की ओर प्रेम से देखती थीं। वे आंखें अब प्रश्न कर रही थीं। राजा चीखा, पर उसकी आवाज उसकी ही वासना में डूब गई। अगली सुबह सिंहासन तो था, पर राजा टूट चुका था। नरक कहते हैं, उसकी आत्मा को न प्रेम मिला, न शांति। जहां वह सुख खोजता था, वहीं उसे पीड़ा मिली। और जो राजा हर रात नया प्रेम चाहता था, उसे अंततः अनंत एकांत मिला। अंतिम सीख, जो प्रेम को भोग समझे, वह अंत में प्रेम से वंचित रह जाता है।